आज ही हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है डिफरेंशियल की। देखेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन 5x। y क्या है? एक फंक्शन, और किसके टर्म में दिया हुआ है? x की टर्म में दिया हुआ है। तो आपको पहले ही बताया गया था, फंक्शन जिसके टर्म में भी दिया हुआ हो उसके सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ता है। देखेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल? x के रेस्पेक्ट में। लिखो यहाँ पे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके टर्म में दिया हुआ है? x की, तो x लिखेंगे। ये कैसे लिखा जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले होएगा बेस का, उसके बाद एंगल का डिफरेंशियल होगा। इसको कैसे लिखेंगे? d अपॉन डी एक्स, पहले साइन x लिखेंगे, साइन 5x इंटू, अभी केवल पहली बार में साइन का होगा, उसके बाद जो एंगल दे रखा एंगल का डिफरेंशियल होगा। डी अपॉन डी एक्स, एंगल के स्थान पे कितना दिया हुआ है? 5x, 5x का डिफरेंशियल करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन x का जो डिफरेंशियल होता है साइन x, डी अपॉन डी एक्स, साइन x का डिफरेंशियल होता है कोस x। यदि d अपॉन डी एक्स साइन, यहां पर ax दिया हुआ हो तो क्या होगा? साइन का हो जाएगा कोस, जो एंगल है एंगल सेम ही रहेगा ax, बाद में एंगल का डिफरेंशियल होगा। पहले साइन का डिफरेंशियल करेंगे, साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, एंगल सेम रहेगा 5x इंटू, डिफरेंशियल जो होगा वो वेरिएबल का होगा ना कि कांस्टेंट का। यहाँ पर 5 जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। 5 ऐसा ही रहेगा इंटू x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है। 5 1 या 5, इसको आगे लिख लेंगे, कोस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इंटू 10x। तो क्या बताया था मैंने आपको कि लेफ्ट वाला जो होता है वो फंक्शन होता है, और राइट साइड में जो भी दिया हुआ है x की टर्म है तो x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, y की टर्म है तो y के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। देखिए लेफ्ट में क्या है? y क्या है कि ये फंक्शन किसके टर्म में दिया हुआ है? x की टर्म में। तो किसके सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे? x के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किस चीज का फंक्शन है? x का, x लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका होगा? पहले साइन का होगा फिर एंगल का होगा बाद में। लिखिए डी अपॉन डी एक्स साइन, ब्रैकेट के अंदर 10x इंटू, अभी जिसका कर रहे हैं ना साइन x का कर रहे हैं जैसे, तो इसके बाद साइन को नहीं लिखेंगे, फिर एंगल का करेंगे तब साइन को लिखेंगे नहीं। डी अपॉन डी एक्स, एंगल के स्थान पे क्या दे रखा? साइन x होना चाहिए था, लेकिन x के स्थान पे क्या है? पूरा 10x। लिखिए इसको 10x। क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन x का जो डिफरेंशियल होता है अभी बताया था आपको, डी अपॉन डी एक्स साइन x, साइन x का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस x होता है। तो यहाँ पे साइन x के स्थान पे क्या आ जाएगा? कोस x, लेकिन x के स्थान पे दिया हुआ कितना है? 10x, सेम ही रहेगा इंटू, अब 10x का जो डिफरेंशियल होता है
वो बेसिक पार्ट 1 एंड 2 में मैंने आपको बताया है, क्लास 1 एंड 2 देखेंगे। टेन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। लिखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए हमें ये कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद एंगल का डिफरेंशियल करेंगे। देखिए किसका फंक्शन दिया हुआ है, एक्स के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक बार डैश लगाते हैं तो इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशियल है। इसी को ही क्या कहते हैं, यदि कोई फंक्शन y की टर्म में होता और इधर x की टर्म होती तो इसको कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx। ये जो f डैश x है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, dy अपॉन dx के। कैसे लिखा जाएगा, d अपॉन dx किसका करेंगे, पहले करेंगे साइन का, एंगल जो भी हो सेम रहेगा, d अपॉन dx। अभी साइन का हुआ है डिफरेंशियल, उसके बाद एंगल का करेंगे एक्स स्क्वायर का, इज इक्वल टू साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कोस, एंगल सेम रहेगा एक्स स्क्वायर इनटू, जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्स की पावर n, जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर का करना हो डी अपॉन डी एक्स, तो कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x। सेम यहां पर करेंगे, पावर आगे आ जाएगी x, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स लिखिए या फिर dy ओवर dx लिख लीजिए। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू बन के आई है हमारी वो कितनी आई है, जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखते हैं। यही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा tan 2x प्लस के 3। तो पहले इसको y के इक्वल मानेंगे, भाई कुछ तो फंक्शन मानना पड़ेगा इसको। मानिए लेट y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई भी एंगल के स्थान पर दिया गया हो तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, उसके बाद एंगल का डिफरेंशियल होगा। आइए देखते हैं। y जो है एक फंक्शन है, किसकी टर्म में दिया हुआ है, x की टर्म में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसकी टर्म दी गई है, x की, तो x लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले किसका डिफरेंशियल करेंगे, tan का, d अपॉन dx tan 2x प्लस 3 इंटू, पहले जब tan का कर रहे हैं तो tan का लिखेंगे और फिर जब हम इस एंगल का करेंगे तो tan नहीं लिखेंगे, d अपॉन dx 2x प्लस 3। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है हमको, तो tan का जो डिफरेंशियल होता है कितना होता है, d अपॉन dx tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। लिखिए यहाँ पे sec स्क्वायर x के स्थान पर जो दे रखा सेम एज इट इज लिखेंगे,
इनटू इसका डिफरेंशियल करेंगे, ब्रैकेट का साइन यूज कर लीजिए, 2 ऐसा ही x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं लाइक दैट 1 2 3, इनका जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है 0। तो 3 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिखेंगे, 2 1 जा 2, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख दीजिए sec स्क्वायर 2x प्लस के 3, यही आपका dy ओवर dx की वैल्यू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें साइन इंटू कोस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें। आइए देखेंगे, पहले इसको कोई फंक्शन मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है और किसके टर्म में दिया गया है, x के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखा जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे डिफरेंशियल, डी अपॉन dx साइन कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन dx। जब साइन का कर लिया हमने तो क्या बचा अब इसका एंगल, एंगल का लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहां पे जो है कोस के बाद भी इसका एंगल दिया हुआ है तो एंगल का फिर करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या वैल्यू यूज करी गई है, कोस एक्स स्क्वायर। एंगल जो भी होता है उसका सेम ही लिखते हैं इनटू, अब कोस का डिफरेंशियल होता है कितना, डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स, सेम यूज करेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन, एंगल जो है वो सेम ही रहेगा इनटू एक्स स्क्वायर। अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर में से माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर 2, इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो क्या बताया आपको, पावर आगे आ जाएगी, जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 2x। तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उनको सबसे पहले लिखा जाता है, लिखिए 2x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आगे ले लेते हैं, कितना लिखा जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5, पहले इसको मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y एक फंक्शन हुआ, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, जिसके रेस्पेक्ट में वो टर्म दी गई है, तो x की टर्म दी गई है, क्या लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। लिखेंगे कैसे इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
पहले करेंगे साइन का, उसके बाद करेंगे उसके एंगल का। एंगल में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स के बाद क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 इंटू, अभी हमने साइन का करा है, फिर क्या किसका करेंगे, इसके एंगल का। और एंगल के स्थान पर क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कोस एक्स, एक्स के स्थान पर मतलब एंगल के स्थान पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 सेम ही रहेगा, इनटू इसका डिफरेंशियल करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, एक बचेगी, प्लस ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और आपको बताया गया था कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 0। कांस्टेंट टर्म को लास्ट में पहले लिख लिया जाता है, कितना है, 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। यही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया हुआ है, कोस ब्रैकेट के अंदर है साइन एक्स। पहले इसको फंक्शन मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोस ब्रैकेट के अंदर है साइन x। तो y तो एक फंक्शन हुआ, किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में। क्या लिखेंगे यहां, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले किसका करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल, उसके बाद जो उसके एंगल में दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स कोस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, भाई साइन कोस का तो कर चुके, अब किसका करना है, एंगल का। एंगल के स्थान पर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है, एक्स के स्थान पर जो एंगल है वो लिखेंगे साइन एक्स, इनटू साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सेम ही रहेगा, पहले सिंगल वैल्यू को लिख लेते हैं कोस एक्स, उसके बाद जो एंगल में दिया होता है उस वाली टर्म को लिख लेते हैं साइन, एंगल में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ब्रैकेट के अंदर है ए एक्स प्लस के बी। तो पहले क्या बताया था आपको, पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल, उसके बाद उसके एंगल का डिफरेंशियल। तो क्या मानेंगे इसको, पहले फंक्शन मानेंगे, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, किसकी टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद उसके एंगल का। कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस के बी इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशियल कर चुके, साइन का। अब उसके बाद किसका करना है, एंगल का। एंगल के स्थान पर क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है, एंगल सेम ही लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी इंटू
जो एंगल है, एंगल में दिया हुआ है ए एक्स प्लस के बी, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, प्लस बी सिंगल कांस्टेंट है और कांस्टेंट के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना बचा, ए केवल, उसके बाद कोस ए एक्स प्लस के बी, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec tan रूट एक्स। पहले मैं आपको रूट एक्स का डिफरेंशियल बता दूं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट जो होता है, रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, क्या होता है, पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में और पावर में से एक पावर माइनस हो जाती है। सेम इसका करेंगे, कैसे, y एक फंक्शन हुआ और किसके रेस्पेक्ट में करना डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टर्म किसकी दी गई है, x की टर्म दी गई है। आइए dy अपॉन dx, यहां पे लिख लेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी x और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे, कितना बन करके आएगा, x 1/2 पावर में से बटे 1 कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, इसकी मल्टीप्लाई यहां, माइनस 2 की मल्टीप्लाई यहां 2, 1/2 ऐसे ही चलेगा सेम, x की पावर, एक में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1 अपॉन 2। तो कितना डिफरेंशियल आया इसका, 1/2। आपको एक बात पता है कि अगर ऊपर पावर माइनस की है तो नीचे किस चीज की आ जाएगी, प्लस की। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 ऐसे ही। अभी आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका मतलब है कि अगर पावर हाफ दी गई हो तो उसको रूट भी लिखा जा सकता है। ये जो हाफ पावर दे रखी है इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट एक्स। किसका डिफरेंशियल आया ये, रूट एक्स का, तो यूज करेंगे इसको यहाँ पर। पहले इसको एक फंक्शन मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू sec tan रूट एक्स। किसकी टर्म दी गई है, x की, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले sec का करेंगे, उसके बाद tan का करेंगे, उसके बाद उसके एंगल का करेंगे, d अपॉन dx sec ब्रैकेट tan रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। अभी हम sec का कर चुके हैं, किसका और करना है, tan का, tan रूट एक्स। अब tan का हो चुका है, किसका और करना है, इसके एंगल का, इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, sec का जो डिफरेंशियल होता है कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x। इसका यूज करेंगे, sec ऐसे लिखेंगे, sec x, x इस स्थान पर क्या लिखना है, tan रूट एक्स इंटू, क्या डिफरेंशियल होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x तो हो चुका इंटू tan x के स्थान पे क्या लिखना है, जो भी एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दे रखा है, tan रूट x, ये भी sec x का डिफरेंशियल हुआ है, इंटू tan का करना है, tan का होता है sec स्क्वायर x, x के स्थान पे क्या दे रखा है, रूट x।
इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल ये मैंने करके दिखा रखा है आपको, कितना आया 1/2 रूट एक्स। जो 1/2 रूट एक्स है इसको पहले लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू कितना है, सिंगल टर्म को पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक ब्रैकेट के अंदर है 10 रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर 10 रूट एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। तो कल वाली क्लास में हमने बताया था आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला, कि जब भी फ्रैक्शन के रूप में हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए पहले इसको कोई फंक्शन मान लेंगे। मानिए लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। मान लीजिए कोई भी हमें फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये कल वाली क्लास में हम सिखा चुके हैं। तो इसका दोनों टर्म किस चीज की हो, एक्स की टर्म हो। तो क्या होता है इसका डिफरेंशियल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर सेम इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, डिनोमिनेटर का। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिफरेंशियल का। कब यूज करना होता है, कोई भी फंक्शन किसकी टर्म में दिया गया हो, एक्स की टर्म में दिया गया हो और फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो। आइए करते हैं इसका यूज। तो ये किसका काम करेगा, ये न्यूमरेटर का काम करेगा, ये डिनोमिनेटर का काम करेगा। किसकी टर्म दी गई है, एक्स की, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर कोस सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा ही सेम कोस सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के स्थान पे क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस न्यूमरेटर सेम ही साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर के स्थान पर क्या दिया हुआ है, कोस सी एक्स प्लस डी, डी वाई अपॉन डी एक्स सेम इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोस ऐसा ही लिखेंगे सेम, कोस सी एक्स
प्लस डी इंटू, हमें किसका डिफरेंशियल करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का। तो मैंने अभी आपको बताया है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, उसके बाद उसके एंगल का। तो लिखिए इसको, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कोस, एक्स के स्थान पर जो एंगल है वो सेम ही रहेगा, प्लस बी इंटू, फिर करना है किसका, एंगल का। जब हम एंगल का डिफरेंशियल करेंगे, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ए ऐसे ही, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस बी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0, ब्रैकेट बंद, माइनस साइन ऐसे ही लिखोगे, ए एक्स प्लस बी इंटू, करना किसका है, कोस सी एक्स प्लस डी का। तो कोस का डिफरेंशियल होता कितना है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स के स्थान पे कितना दिया गया है, एंगल सी एक्स प्लस डी इंटू, अभी हमने किसका डिफरेंशियल करा है, कोस का, उसके बाद किसका करेंगे, एंगल का। एंगल के लिए ब्रैकेट का साइन यूज कर लेते हैं, सी ऐसे ही, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, प्लस डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। कर लीजिए, क्या करूं, आइए, कुछ तो करेंगे ही भाई, आइए इसको रफ कर देते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कोस सी एक्स प्लस डी सेम ही रहेगा, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू, ये ए बचा यहाँ पे, ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ए आएगा, और कोस सेम ही रहेगा, ए को मल्टीप्लाई के आगे लिख लेते हैं हम, कोस कितना बचेगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये भी माइनस का साइन है, सब मल्टीप्लाई में है और माइनस आ गया है, तो माइनस और माइनस क्या बना लेंगे, प्लस, यहाँ कितना बचेगा, सी इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें साइन ए एक्स प्लस बी नहीं है, दोनों में साइन साइन है, कुछ नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।